सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हॉरी इंडिया। आज मैं लेके आ रहा हूं मेरी पिछली कहानी का थर्ड पार्ट। वो कौन सी कहानी थे वो आप लोग गेस करिए गाइज और मेरे कमेंट में लिखिए। अगर आपने कहानी नहीं देखी है प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना मत भूलना। लेट्स गो गाइज। कुएं का सच अब सामने आने ही वाला था। रात ढल चुकी थी। मौन इतना गहरा था कि जैसे पूरा गांव अपनी सांसें रोक के खड़ा हो। हवाएं भी ठंडी थीं, पर उसमें एक अजीब तरह की सीलन और सड़ांध धुली हुई थी। वही पुरानी गंध जो भोला राम की मौत वाली रात आई थी। उस रात रमेश, पंडित राम शरण और दो गांव वाले हर फूल और जगत चारों तरफ लालटेन लेकर पुराने कुएं की तरफ निकले। कुएं तक पहुंचे और रास्ता सुनसान हो गया। कटीली झाड़ियां भरा और वर्षों तक त्याग हुआ था। कस्बे के बच्चों तक को सख्त मना था कि उधर मत जाना बच्चों, लेकिन आज सबको उसी तरफ जाना था। कुएं के पास पहुंचते ही रमेश को एक ठंडी हवा और झांका महसूस हुआ। हवा में वही अजीब सी सड़ा हुआ महक, जैसे कोई बोल रहा हो, क्यों आ गया तू, वापस जाओ, अभी समय नहीं है। रमेश ने लालटेन उठाई और देखा कुएं की दीवार पर तागे नाखूनों से निशान खींचे हुए थे, ऐसे जैसे कि भीतर से बाहर आने की कोशिश की गई हो। हर फूल कांपते हुए बोला, भाई साहब, ये निशान तो कल रात में थे ही नहीं। जगत ने लालटेन नीचे झुकाकर कुएं की ओर झांका। कुएं का पानी काला था जैसे तारकोल, और उसमें से अचानक बुलबुले उठने लगे। पंडित समरजी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर उसके शब्द भी कुछ घुटन भरी हवा में जा रहे थे। फिर एक आवाज आई, बिल्कुल साफ, कुएं की गहराई से, रमेश। रमेश का दिल रुक गया। वे वही आवाज थी उसकी माँ की, वो माँ जिसकी मौत वर्षों पहले भटियाना कुएं में हो गई थी। अगर हम देखें तो रमेश की माँ मौत का एक ऐसा सच लेकर मरी थी जैसे रमेश सिर्फ 10 साल का था। उसकी माँ शांति देवी अचानक कुएं में गिरकर मर गई थी। गांव में कहा जाता था कि फिसल कर गिर गई थी, लेकिन सच किसी ने नहीं बताया। वो लोग सोचते थे, वो लोग कहते थे कि कुएं की चीख आज भी आती थी और उस समय भी आई थी, बचाओ, मुझे कोई धक्का दे रहा है। पर ये बातें कभी खुलासा हुआ ही नहीं। वापस एक बार फिर से देखें तो रमेश की आंखें फैल गई। उसने पंडित को रोते हुए कहा, माँ, मेरी माँ वहां कैसे हो सकती है? तभी कुएं के पानी में जोर से उबलने की आवाज आई। लहरें ऊपर उठने लगी, जैसे कोई बहुत भारी चीज पानी की गहराई से ऊपर आ रहा हो। हर फूल चीख पड़ा, साहब साहब, कुछ करो, कुछ ऊपर आ रहा है, कोई परछाई जैसी लगती है। और तभी एक भयानक दृश्य सामने आया। कुएं के बीच चारों तरफ पानी हिल रहा और बाहर आ गया, और एक काली सी आकृति दिखाई देने लगी। अचानक चेहरा धुंधला और आंखें बिल्कुल सफेद, बाल इतने लंबे कि जैसे पानी में तैर रहे हो। वह धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और उसके साथ पानी में लहू फैलता हुआ जा रहा था। पंडित शरम जी घबरा बोले, ये कोई आत्मा नहीं है बेटा, ये अधबनी रूह है जिसका समय अभी पूरा नहीं हुआ है, जो मौत के बाद भी बेचैन है। और फिर वह रूह पूरी तरीके से ऊपर आ गई। उसने अपना चेहरा उठाया और रमेश के दिल की धड़कन थम गई। वो उसकी मां नहीं थी, लेकिन उसके मां से मिलती जुलती कोई ऐसी छाया थी जो रूह बन के आई थी। वो कुछ फुसफुसाई, जैसे कह रही हो, जिसे तूने मां समझ रहे हो वो सिर्फ जगह ढूंढ रही है अपने भीतर समाने के लिए। और उसका हाथ उभरकर ऊपर आया, रमेश की ओर बढ़ता हुआ। इसी तरीके से रमेश पीछे हटा, बल्कि उसके पैर जमीन में धंस गए जैसे कोई पकड़ रहा हो। पंडित चिल्लाया, ना भागो वरना ये रूह तुम्हें पीछा करेगी और फिर किसी को भी नहीं बचा पाएंगे हम।
लेकिन इससे पहले पंडित कुछ मंत्र पूरा करते, रूह ने इतना खतरनाक चीख मारी कि लालटेन की लौ एक पल के लिए बुझ गई। अब अंधेरे में पूरा संसार डूब गया था और उस अंधेरे में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, अगली पूर्णिमा रमेश तू मेरे साथ आएगा। कुएं में एक जोरदार छपाक हुई और सब फिर से खामोशी छा गई।